पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां रेनोवेशन के कामों से मुतल्लिक आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ आज हम आगाह करेंगे कि किस तरह जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मेन बिल्डिंग को मस्मार करने के बाद अब जो आगे मलबा उठाने का काम है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन जो मशीनरी है वो तमाम तर यहाँ पर मौजूद है। मलबा उठाने का काम तेज़ी से जारी व सारी है। इसके अलावा अगर हम आपसे मेन बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर एक इंटायरली नया स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी बनाई जाएगी जिसके अंदर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ऑफिस, इसके अलावा जो तमाम तर डिग्नेटरीज हैं उनके बैठने की जगह और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नॉर्मल डे टू डे ऑफिसेज हैं, जो डे टू डे मुलाजमीन हैं, वो तमाम तर लोग यहाँ पर बनने वाली नई बिल्डिंग में बैठेंगे। अब इस नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या ये 3D मॉडल पर मुश्तमिल होगा या नहीं, उस पर हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। जो 3D मॉडल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी अगर हम पहले आपसे बात कर लें जो इस मेन बिल्डिंग के राइट और लेफ्ट साइड पर मौजूद दोनों इंक्लोयर्स हैं, यानी आप देखें कि फजल महमूद इंक्लोयर और इमरान खान इंक्लोयर जो आपकी स्क्रीन पर अभी मौजूद है, इस इंक्लोयर की छत मुकम्मल तौर पर उड़ा दी गई है। यहाँ पर जो मौजूद कुर्सियाँ थीं उन तमाम तर कुर्सियों को भी रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक तो छत नहीं लगाई जाएगी, यानी जो तमाम तर सरिये थे या तमाम तर जो हिंड्रेंसेस थी उनको उतार दिया गया है। और ये जो स्टैंड है, ये जो इंक्लोयर है जो आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने है, ये अब 2 टियर पर मुश्तमिल स्टैंड बनेगा। अब 2 टियर स्टैंड किसे कहा जा सकता है उसके हवाले से हम आपके साथ शेयर करते हैं कि 2 टियर स्टैंड बेसिकली उस स्टैंड को कहा जाता है जहां पर आप दुबई स्पोर्ट सिटी का तर्ज का जो है वो इंक्लोयर है, यहाँ पर आप डबल सिटिंग में बैठ सकते हैं। यानी आप जो है वो अगर एक स्टैंड में बैठे हैं तो उसके ऊपर भी मतलब 2 टियर पर मुश्तमिल स्टैंड्स हैं, जिस तरह दुबई स्पोर्ट सिटी में होता है, जिस तरह एजबास्टन का ग्राउंड है, लॉर्ड्स में भी जो है वो 2 टियर स्टैंड्स हैं ताकि लोग बेहतर अंदाज से ज़्यादा कैपेसिटी में बैठ कर मैचेस देख सकें। इसके अलावा एक सवाल बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि दो जो स्टैंड्स हैं उनकी छतें तो उतार दी गई हैं, लेकिन क्या स्टेडियम के बाकी जो स्टैंड्स हैं उनकी छतों से मुतल्लिक क्या होगा? तो जनाब आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। ये मीडिया बिल्डिंग के राइट और लेफ़्ट साइड पर दोनों इंक्लोयर्स मौजूद हैं। मेरा ख्याल है एक का नाम जावेद अख्तर इंक्लोयर है, याज़र महमूद इंक्लोयर, इस तरह के कुछ नाम हैं इन दोनों इंक्लोयर्स के जो इस बिल्डिंग के राइट साइड पर मौजूद हैं। इन दोनों इंक्लोयर्स की छतें जो हैं वो भी अब उतारी जाएंगी और यहाँ पर भी डबल टियर स्टैंड बनाया जाएगा। अगर हम कुछ काम के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने FWO जो पाकिस्तान में एक बड़ा अहम इदारा है रोड्स की कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इस इदारे को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो रेनोवेशन का काम है वो सौंपा था और इस इदारे ने बहुत जल्द जो है वो स्टेडियम की मेन बिल्डिंग को गिराया। यहाँ पर लगभग 70 से 80 मज़दूर जो हैं वो मौजूद थे, हैवी मशीनरी मौजूद थी। इस हैवी मशीनरी की मदद से तमाम तर रेनोवेशन के काम को अमल में लाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ख़ुद भी वक्तन फ़वक्तन कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करते रहे और ये तमाम तर जो ईंटें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि PCB ने इस काम में एक जो बड़ी टेक्निकल और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई। मतलब मलबे में वो ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल सरिया हो गया, हम वीडियो में आगे चल के आपको दिखाएंगे कि PCB ने सरिया तक महफूज किया है। जो तमाम तर गार्डर थे, जो तमाम तर जालियाँ थीं, सरिया था, ईंटें थीं, ये तमाम तर चीज़ें महफूज करके रखी गई हैं। अब कुछ स्टेडियम की तरफ आते हैं कि किस तरह ये जो मीडिया सेंटर वाली एंड की बिल्डिंग है या जो ग्रैंड लाउंज है, यहाँ से स्टेडियम का व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है। अक्सर लोग बात करते हैं जी पाकिस्तान में जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं उनका व्यू इतना बेहतरीन नहीं है, तो आपको दिखा रहे हैं मैं सामने से मनाजिर के भाई किस तरह इस स्टेडियम का व्यू जो है, स्टेडियम के जो मनाजिर हैं वो पाकिस्तान के बाकी मानदा स्टेडियम से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह मेन बिल्डिंग का जो काम है वो मुकम्मल तौर पर जारी व सारी है, रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप कुछ ज़रा छतों के हवाले से बात कर लेते हैं जी। बड़ा हॉट टॉपिक है कि किस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो छत है उस पर काम होगा। तो ये देखें जी आप, ये जो छत का सरिया है, ये अब से कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं, अब तो ये छत का सरिया भी रिमूव कर दिया गया है। कितना प्रोमिनेंट ये सरिया है ये आप इससे पहले आपने देखा। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जानना ये है कि अब चूँकि सरिया रिमूव कर दिया गया है तो यहाँ पर अब एक और जो है वो स्टैंड बनाया जाएगा। तो स्टैंड विद इन अ स्टैंड, जिसका मतलब ये है कि ये 2 टियर स्टैंड्स हैं। जो आपके स्क्रीन पर जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड है, इसको भी नया लगाया जाएगा। कुर्सियाँ जो हैं, ऐसे इंक्लोयर जहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं वहाँ पर जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट लगाई जाएगी।
तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आप तनकीद करते हैं अक्सर कि भाई टीम की परफॉर्मेंस बुरी है, या सिलेक्शन कमेटी हो गई, या पीएसएल में बड़े प्लेयर्स का ना आना, वहीं जहां पर क्रेडिट बनता है पीसीबी को, वहीं आपको क्रेडिट भी देना चाहिए। और वो लाजमी क्रेडिट देना चाहिए आपको उन लोगों को जो जिनकी परफॉर्मेंसेस की वजह से या जिनकी शबाना रोज़ मेहनत की वजह से आज रेनोवेशन का काम जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। अब कुछ दो इंक्लोयर्स मैंने जो और आपको दिखाए थे स्क्रीन की राइट और लेफ्ट साइड पर देखें कि जिन इंक्लोयर्स में पाकिस्तान का झंडा है उन 2 या 4 इंक्लोयर्स की जो छतें हैं वो भी रिमूव की जाएंगी। वहाँ पर भी 2 टियर पर मुश्तमिल स्टैंड बनाया जाएगा। और जहाँ हम इन तमाम तरह रेनोवेशन की बात कर रहे हैं, वहीं मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, आजकल तो वो मुलाकातें कर रहे हैं फ़ॉरेन कोचेज़ के साथ, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के साथ। आपको उन्हें क्रेडिट देना होगा, ये उनकी ही एफ़र्ट्स रही हैं जिसके बायस ये रेनोवेशन का काम इतनी जल्दी मुकम्मल किया गया है। ईद के दिनों की बात हो जाए या मुहर्रम उल हराम अब शुरू हो गया, तो तमाम तर जो एफ़र्ट्स हैं मोहसिन रज़ा नकवी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की, उनको अप्रिशिएट करना लाजमी तौर पे यहाँ पर बनता है। क्योंकि देखें ये आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कितने चेयरमैन आए, खालिद ज़िया से लेकर नसीम अशरफ तक, एजाज़ भट्ट से लेकर नजम सेठी तक, किसी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल नहीं आया कि वो स्टेडियम्स को अपग्रेड करें, वो पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ बनाने की कोशिश करें। तो मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो ये क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। जब बतौर CM पंजाब भी वो थे तो दिन रात वो एफ़र्ट करके स्टेडियम्स को बेहतर करने की कोशिश करते थे। बट ऑल इन ऑल अब फाइनल अपडेट ये है आपके लिए भाई कि छतें रिमूव करने का काम अब मुकम्मल हो चुका है 4 इंक्लोयर से। बाकी अभी हमारी अपडेट के मुताबिक 2 से 4 इंक्लोयर्स ऐसे मज़ीद हैं जिनकी छतों को रिमूव किया जाएगा और वहाँ पर 2 टियर स्टैंड बनाया जाएगा। तो जहाँ हम PCB की एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं ये तमाम तर मजदूर, तमाम तर जो मुलाजमीन हैं FWO के, ये लोग भी क्रेडिट डिज़र्व करते हैं। इतनी सख्त गर्मी और धूप और तपिश के बावजूद इन्होंने दिन रात काम जो है वो जारी रखा है और इतनी बड़ी बिल्डिंग को अब जल्द मस्मार कर दिया गया है। इस बिल्डिंग का जो मलबा है अब वो भी उठा लिया गया है और ये बड़ी कमेंडेबल बात है जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ आपको क्रेडिट देना होगा कि कोई भी मलबा, कोई भी मशीनरी, कोई भी सरिया, कोई भी जो पीसेज हैं वो ज़ाया नहीं किए गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप चीज़ों को ज़ाया ना करें। जितना आप चीज़ों को संभाल के इस्तेमाल करेंगे उतना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने को जो है वो फ़ायदा होगा। ऑब्वियसली ये लोगों को शायद इस चीज़ का इल्म ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ना तो टैक्स पेयर्स के फंड्स पे चलता है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से कोई फंड्स लेता है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो करोड़ों और अरबों रुपए टैक्स की मद में हुकूमत पाकिस्तान को देता है और हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जमा करवाता है। तो ये रेनोवेशन अपडेट्स हैं कोई जी, ये अब से कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं कि जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की मेन बिल्डिंग को गिराया गया है। स्क्रीनें जो हैं अक्सर लोग सवाल करते हैं जी कौन सी स्क्रीन्स नहीं लगेंगी, तो मैंने आपको साथ पहले भी शेयर किया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड जो है वो नया लगाने का फैसला किया गया है। और एक स्कोर बोर्ड तो ऐसा है जहाँ पर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस हैं, लोग बैठ के मैच नहीं देख सकते। उस स्कोर बोर्ड को भी अब मुकम्मल तौर पे नया लगाया जाएगा ताकि लोग जो है वो बेहतर अंदाज से क्रिकेट देख सकें। चैम्पियंस ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल है वो कराची और रावलपिंडी में स्केजुअल किया गया है और ग्रैंड फाइनल चैम्पियंस ट्रॉफी का वो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में रखा गया है। इसके अलावा रावलपिंडी स्टेडियम और कराची स्टेडियम जो है वो भी होस्ट करेंगे चैम्पियंस ट्रॉफी के मैच। लेकिन सबसे जो अहम मार्का है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। 1 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का ये वेन्यू जो है वो होस्ट करेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान की टीमें खेलेंगी। विराट कोहली अपने अंडर 19 डेज़ में पाकिस्तान ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन अब यही एक्सपेक्टेड है कि वो अंडर 19 डेज़ के बाद पहली मरतबा टूर करेंगे। तो इन तमाम तर टूर्स के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को मुकम्मल तौर पर सजाया जा रहा है। यहाँ पर जो रेनोवेशन का काम है वो जारी व सारी है। मलबा अब काफ़ी हद तक उठा लिया गया है। छतों पर से जो आप स्टैंड देख रहे हैं ये रिमूव करने का काम भी जो है अब बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से लेटेस्ट अपडेट हम एक मरतबा फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये जो मलबा है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, इसको उठाने का काम जारी हो सारी है। नई बिल्डिंग की तामीर कब शुरू होगी, डेडलाइन जो है वो बहुत करीब है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जितनी भी सीरीज़ अब स्केजुअल की हैं, चाहे वो अक्टूबर में इंग्लैंड का टूर हो, अगस्त में जो है यहाँ पर बांग्लादेश की टीम ने आना है, फिर जनवरी फरवरी में पाकिस्तान ने एक ट्राई सीरीज़ होस्ट करनी है, किसी भी सीरीज़ के मैचेस नहीं दिए गए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को। और उसकी वजह बहुत ऑब्वियस है कि रेनोवेशन का काम जारी हो सारी है। तो मेन बिल्डिंग जो है उसका मलबा आप देखेंगे मुकम्मल तौर पर उठा दिया गया है। राइट साइड पर ये जो आपके सामने एक इंक्लोयर दिखाई दे रहा है, इसकी जो छत है और छत का सरिया है ये रिमूव कर दिया गया है। और मेन बिल्डिंग की जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद इंक्लोयर्स हैं, जो स्टैंड्स हैं,
वहाँ का भी जो सरिया है, वहाँ की भी जो बिल्डिंग का सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर चेंज किया जा रहा है। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अगर आप कोई मज़ीद अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी स्टेडियम की अपडेट आप जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।